नमस्कार। देश की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव अब कुछ महीनों दूर रहे बस, तो स्वाभाविक है पक्ष विपक्ष सब तरफ से अपनी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये पार्टियों के स्तर पर भी हो रहा है, समूहों के स्तर पर भी हो रहा है और व्यक्तियों के स्तर पर भी हो रहा है। जो बड़े नेता हैं वो भी अपने लिए पेशबंदी कर रहे हैं, अपने लिए रणनीति और समरनीति बना रहे हैं। आज चर्चा करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश बाबू को लेके तरह तरह की खबरें आती रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो कांग्रेस पर और बाकी विपक्षी दलों पर दबाव बनाने के लिए भाजपा के साथ भी खिड़की खुली रखे हुए हैं हरिवंश नारायण के जरिए। हरिवंश नारायण और उनके बीच में 1.5 घंटे बंद कमरे की मुलाकात भी हुई। और दूसरी ओर वो देश भर में नीतीश कुमार सारी विपक्षी पार्टियों को जोड़ने का एक जतन तो कर ही रहे हैं। 23 जून को उन्होंने एक ग्रांड गाला पटना में किया, जहां 17 पार्टियों के नेता इकट्ठे तो कर ही लिए। नतीजा निकला नहीं निकला छोड़िए, इकट्ठे तो कर ही लिए थे। राहुल गांधी तक को बुलवा लिया था। अब आज हम देश की बात में एक नई चर्चा पर आप लोगों के साथ विमर्श करने आए। सियासी गलियारों में चर्चा बड़ी तेज है कि नीतीश कुमार ने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। देरी बस इस बात की है, यानी बारात में बैंड कहाँ से आएगा, हलवाई कहाँ से आएगा, टेंट कहाँ से आएगा, बरमाला कहाँ से आएगी, घोड़ी कहाँ से, ये सब तैयार है। बस ये है कि भाई दूल्हा घोषित करो। तो अगर नीतीश कुमार को कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल मिलके 2024 के युद्ध का सेनापति घोषित कर देते हैं तो अब फिर यहां से बात शुरू होती है। तो नीतीश बाबू उत्तर प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, चौंकेगा नहीं। उत्तर प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश से क्यों? हो सकता है बिहार से भी लड़े और उत्तर प्रदेश से भी लड़े, लेकिन उत्तर प्रदेश क्यों? उसके 2-3 कारण। एक तो उत्तर प्रदेश है, कहा जाता है ये प्रधानमंत्री देने वाला प्रदेश है, और जिसको भी प्रधानमंत्री होना होता है उसको फिर उत्तर प्रदेश आना पड़ता है। नरसिंह राव जी को, देवेगौड़ा को, कुछ को छोड़ दीजिए, मोरारजी देसाई को, तो बाकी सब तो उत्तर प्रदेश ही आए। मोदी जी गुजरात से आए ना उत्तर प्रदेश। एक तो ये। दूसरा कारण ये कि बनारस में नरेंद्र मोदी अगर चुनाव लड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश से ही वो दूसरा उम्मीदवार भी मैदान में उतरे जो विपक्ष की बारात का दूल्हा हो, यानी नीतीश बाबू अगर बने तो। इस अगर को पकड़ के रखिएगा भैया, क्योंकि सियासत में सब कुछ अगर मगर पर टिका है। मेरे दूल्हे नहीं बनाएंगे तो वो काय को यहाँ उत्तर प्रदेश आएंगे, क्या करने आएंगे? नीतीश बाबू बिहारी भला, और दूल्हा नहीं बनाएंगे तो लोकसभा ही क्यों लड़ेंगे बिहार में भी? फिर मुख्यमंत्री यहीं 25 तक। फिर वो जब हमको ही नहीं आप दूल्हा बना रहे तो मैं बारात में डांस क्यों करूं? फिर तो नीतीश बाबू की मनोदशा ऐसी हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। खैर, तीसरा कारण ये कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की, और विपक्ष के पास उत्तर प्रदेश में कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं जो चुनाव में गंभीरता ला सके। खासतौर पर जब से राहुल गांधी अमेठी हारे और सोनिया जी अस्वस्थ रहने लगी, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में सब विपक्षी राजनीति का लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बहुत पराभव हो गया। अखिलेश यादव लोकसभा अपनी जीत सकते हैं, बस मायावती जी लड़ती नहीं, सोनिया जी अस्वस्थ हैं, राहुल गांधी हार गए, फिर बचा क्या? फिर डॉक्टर आयुब के भरोसे राजनीति होगी क्या? नहीं ना। तो एक बड़ा चेहरा चाहिए ना। अगर उतने बड़े अखाड़े में केवल मोदी और मोदी के पीछे भाजपा और हर मोदी हो, घर घर मोदी हो, तो 80 सीटें आप यूं ही छोड़ के कहाँ लड़ने जाएंगे और फिर क्या करेंगे? चुनौती कहाँ देंगे? एक तो ये भी सोच चल रही है कि नीतीश बाबू यहाँ उत्तर प्रदेश में अखाड़ा जमाए। अब मसला आता है कि अगर
नीतीश बाबू उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आए तो कहां से लड़ेंगे? सबसे पसंदीदा सीट नीतीश कुमार की है उत्तर प्रदेश की फूलपुर। वीवीआईपी सीट है। नए लोगों को नहीं पता होगा, युवाओं को, लेकिन पुराने लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की क्या देश की सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों में से रही। यहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकसभा गए, विश्वनाथ प्रताप गए, कांशी राम गए, ठीक है ना, लड़े यहाँ से चुनाव। तो बड़ी सीट है। ये अलग बात है कि इस सीट से अतीक का भी वास्ता रहा। अतीक कौन? बाहुबली, उनका भी वास्ता रहा इसी से। अब ठीक बात है, सुर असुर सब रहते हैं राजनीति में, क्या करिएगा। लेकिन ना, फूलपुर एक सीट आइडेंटिफाई की गई है नीतीश कुमार के पॉलिटिकल मैनेजर्स के द्वारा कि अगर वैसी परिस्थिति बनी तो फूलपुर से लड़ाएंगे। लेकिन इसके पीछे के एक और पेज समझिए। नीतीश कुमार केवल इसलिए फूलपुर को आइडेंटिफाई नहीं करके रखे हुए हैं कि फूलपुर से जवाहरलाल नेहरू लड़े थे। नेहरू जी लड़े तो उससे आज का क्या लेना देना? नेहरू जी को वोट देने वाला तो कोई जिंदा भी नहीं होगा फूलपुर में। तो उसका कारण कि ये कुर्मी बहुल इलाका है, समझिए, कुर्मी बहुल इलाका, कुर्मियों के प्रभुत्व वाला इलाका है। और आज देश के राजनीतिक पटल पर, देश की पॉलिटिकल डिक्शनरी अगर आप देखें लीडर्स की, तो उसमें कुर्मियों का नीतीश कुमार से बड़ा नेता तो कोई नहीं, कोई भी नहीं। कहीं देख लीजिए, नजर दौरान मेरी बात को इसके बाद जब चर्चा समाप्त हो जाए, इसके बाद जरा गूगल पर भी सर्च करके ढूंढ लीजिएगा, कुर्मियों में नीतीश से बड़े कद का नेता कोई नहीं। और अगर फिर वो जयमाला पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी वो तो जनता तय करेगी, लेकिन अगर मान लीजिए 24 की लड़ाई में दूल्हा भी घोषित हो गए तो भी बड़ी बात है। मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा हो जाना भी बड़ी बात हो जाएगी नीतीश कुमार के लिए, और फिर उनकी जाति के लिए भी, क्योंकि अभी तक ऐसा अवसर कभी नहीं आया उस जाति के लिए। और कुर्मियों का एक और समीकरण जान लीजिए आप, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, ध्यान रखिएगा। पिछड़ों में स्वाभाविक है उत्तर प्रदेश की राजनीति को कहिए, या बल्कि हिंदी पट्टी की राजनीति को ओबीसी डोमिनेट करते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को तो बहुत ज़्यादा करते हैं। और उस ओबीसी में सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग कास्ट है यादव, और यादव के बाद दूसरी हैसियत की सबसे बड़ी कास्ट है डोमिनेटिंग कुर्मी। ठीक, यादव को अखिलेश यादव की तरफ खड़ा करते हैं क्या, लेकिन कुर्मियों के लिए मारामारी सब में है। अब देखिए, सोनेलाल पटेल की बिटिया, दो बेटियां हैं, एक अनुप्रिया और दूसरी पल्लवी। पल्लवी को पकड़े हैं अखिलेश यादव, उसकी पार्टी को, और सोनेलाल जी की ये जो बिटिया है, जो अनुप्रिया, इसको मोदी जी ने केंद्र में मंत्री बना के रखा है। पति को भी सम्मानजनक स्थान दिया गया उत्तर प्रदेश में, आशीष को। और सोनेलाल पटेल की स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम में केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री ही नहीं, भारत के गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे, और सोनेलाल जी की तारीफ हुई, अनुप्रिया पटेल की तारीफ हुई। ये सिर्फ इसलिए कि कुर्मियों को साधना है, कुर्मियों को संतुष्ट करना है। इसलिए आप ये समझ जाएंगे कि कुर्मियों का महत्व कितना है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। एक समाजवादी पार्टी के एक प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम पटेल। बहुत से लोग जो बहुत गहराई से नहीं समझते चीज़ों को, राजनीति, वो लोग पूछते हैं कि भाई अखिलेश यादव नरेश उत्तम पटेल को क्यों नहीं हटाते हैं, बार बार पार्टी हारती है लेकिन ये अध्यक्ष लगातार बने हैं, ये कुछ नहीं करते, दिस दैट। क्या नरेश उत्तम पटेल भी कुर्मी है क्या? अखिलेश उनको हटा के यादव कुर्मी का कॉम्बिनेशन जैसा भी है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते क्या? जो लोग नहीं जानते हैं कि नरेश उत्तम पटेल कुर्मी है, और वो लोग कई बार नाराज होकर सवाल करते हैं।
नरेश पटेल कैसे हट सकते हैं? बाकी आप किसी भी पार्टी में जाके देख लीजिए, कुर्मियों को साधने की कवायद सब करते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में है। फिर काशीराम की राजनीति जात के समीकरण को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है उसको समझना। उन्होंने जब उत्तर प्रदेश में अपना आधार बढ़ाया तो उन्होंने सोनेलाल पटेल और राजाराम पटेल और इस तरह के तमाम कुर्मी नेताओं को इमर्ज किया। क्या वो जानते थे कि कुर्मी लीडरशिप चाहिए? मुलायम सिंह भी इस बात को समझते थे, इसीलिए मुलायम सिंह अपने साथ बेनी प्रसाद वर्मा को हमेशा रखते थे और एक बड़ी हैसियत में रखते थे बेनी बाबू, क्योंकि ताकि कुर्मियों में एक मैसेज जाए कि अगर हम ओबीसी की बात कर रहे हैं तो ओबीसी का मतलब सारी मलाई यादव नहीं खाएंगे, बेनी बाबू भी हैं, ये भी खाएंगे। और काशीराम इस बात को जानते थे कि ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि सारी मलाई जाटव खाएंगे। क्या? क्योंकि वो जानते थे केवल जाटवों से तो सरकार नहीं बनती ना। तो अब कुर्मी वोट बैंक को साधने के लिए लग रहा है विपक्ष के रणनीतिकारों को कि अगर नीतीश कुमार खूंटा गाड़ कर बैठ जाएंगे उत्तर प्रदेश में, चुनाव लड़ने आ जाएंगे, तो उसका असर 80 सीटों पर पड़ेगा, कुर्मी वोट पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, ऐसा मान रहे हैं नीतीश के राजनीतिक प्रबंधक। होगा नहीं होगा भविष्य बताएगा, जब ईवीएम खुलेगी तो पता लगेगा। लेकिन राजनीति में जिस ढंग के अनुमान लगाए जाते हैं, जिन तर्कों पर, जिन तथ्यों पर, वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि हाँ, अगर नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ने आते हैं तो उत्तर प्रदेश के, हाँ, बशर्ते के खाली जनता दल यूनाइटेड के नेता के तौर पर नहीं, क्योंकि तब कुर्मी सोचेंगे कि भाजपा से अलग जाने से कोई लाभ नहीं, नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड क्या कर लेंगे। वो दूल्हा बने, वो विपक्ष ये कहे कि हमारे संयोजक, हमारे मुखिया, हमारे दूल्हा नीतीश बाबू है, तो कुर्मी उनके पीछे ध्रुवीकृत हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के ज़हन में भी शायद कहीं इस ढंग की एक उनके लिए तो आशंका कही कि नीतीश लड़ सकते हैं यूपी से, इसलिए भी अमित शाह एक्टिव हुए हैं और ख़ासतौर पर कुर्मी नेताओं को फिर से साधना और उनको संतुष्ट करना और उनको ऐसा मैसेज देना कि आप महत्वपूर्ण हैं, ये काम भाजपा ने शुरू कर दिया है। अनुप्रिया पटेल के कार्यक्रम में अमित शाह जी यूं ही नहीं गए और उन्होंने यूं ही नहीं कहा कि सोनेलाल पटेल के सपनों को भाजपा पूरा कर रही, क्योंकि है ना, वो जानते हैं कि सोनेलाल पटेल का नाम लेंगे तो कुर्मियों को थोड़ा एक भाजपा से जुड़ने में अच्छा लगेगा। तो कुल मिला के पेशबंदी हो रही है 24 के लिए। नीतीश बाबू फिंगर क्रॉस किए बैठे हैं, तैयारी पूरी है। अच्छा, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं तो एक आपके पास साजो सामान और साधन हो जाते हैं जब आप लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं। बस अब इंतज़ार है इस बात का कि विपक्ष ये कहे कि जीते चाहे हारे हमारे सेनापति नीतीश बाबू, लेकिन अगर ये नहीं कहा तो सूत्र बताते हैं तब शायद नीतीश कुमार 24 को लेकर बहुत एक्टिव नहीं रहेंगे। फिर उनकी रुचि बिहार की राजनीति तक सीमित हो जाएगी, बिहार में उनकी सरकार बची रहे, चलती रहे, इस परिधि में वो अपने को लाकर सीमित कर लें। नीतीश कुमार राष्ट्रीय फलक पर हाथ पर तभी मारेंगे 24 में, अपनी भूमिका तभी सक्रिय करेंगे जब उनको विपक्ष का संयोजक, सेनापति, दूल्हा कुछ घोषित किया जाएगा। धन्यवाद।